विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पुत्र तुम आ गए पुत्र, बहुत अच्छा किया पुत्र। माँ का पुत्र तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? पुत्र तुम उचित समय पर आए हो। तुम्हारे अनुज का उपहास किया देवराज इंद्र ने। उन्होंने सबके समक्ष कहा कि वो देवत्व योग्य नहीं। मैं तो मात्र इतना चाहती थी उसकी सुरक्षा बनी रहे, किंतु मेरा साथ नहीं दिया किसी। मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बही जा रही है। इतने दुखी हैं वो, जो वो कह रही हैं मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, और पिताश्री भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यदि आप मेरा समर्थन करते स्वामी, तो देवराज इंद्र इतना कुछ कहने का कभी तो साहस नहीं करते। गजानन को लेकर तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं। उसी का समर्थन किया मैंने। गजानन को उसके जन्म के कारण देवत्व नहीं प्रदान किया जा सकता। उसे देवता पद इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हमारा पुत्र है। उमा, योग्यता तो दीपक के ज्योति के समान अपने प्रकाश से गहन अंधकार को भी भेद देती है। अपना मार्ग स्वयं प्रतिष्ठित करती है। अपने कर्म और योग्यता से ही गजानन को संसार में अपना स्थान बनाना होगा। यही उचित है। उचित है स्वामी, सर्वथा उचित है। मुझे भी गजानन के लिए देवताओं से भिक्षा नहीं चाहिए। गजानन? हाँ पुत्र, मैंने देवताओं की चुनौती स्वीकार कर ली। तुम्हारा अनुज गजानन अपनी योग्यता, अपने कर्म के आधार पर ही देवत्व प्राप्त करेगा, जन्म के आधार पर नहीं। मैं बनाऊंगी उसे देवता। मेरा अनुज गजानन? देखो तो, मैं तो तुम दोनों की भेंट करवाना ही भूल गई। पुत्र गजानन, ये है कार्तिकेय, तुम्हारे बड़े भ्राता। और पुत्र कार्तिकेय, ये है तुम्हारे अनुज गजानन। ये है मेरा अनुज। आप मुझसे बड़े हैं ना? मेरे बड़े भैया है ना आप? हाँ। भैया! ये मेरी ओर क्यों दौड़ रहा है? भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अरे भैया, आप तो मेरा भार भी नहीं संभाल सके। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, गोदी में नहीं उठा सके, किंतु पृष्ठ पर तो उठा सकेंगे ना? अरे ये क्या कर रहे हो? पुत्र गजानन, जब हम स्वयं अपने पांवों पर चल सकते हैं, उन पर अपना भार उठा सकते हैं, तो अग्रज द्वारा उठाए जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ पुत्र, तुमने तो मिलते ही अपने अग्रज पर अपना भार डाल दिया। सर्वप्रथम अभिवादन तो करो, प्रणाम करो उन्हें। प्रणाम बड़े भैया। लड्डू पूरी थाल भरकर। भैया, बोलो। आपको आपत्ति ना हो तो आपके पीछे रखे उस थाल से कुछ लड्डू मेरी ओर बढ़ा दीजिए ना। और हाँ, आपको भी खाने का मन हो तो आप भी खाइए। गजानन, तुम्हें तो ज्ञात है ना, तुम अभी लड्डू नहीं खा सकते। खाने दीजिए ना माँ, उसे भूख लगी होगी। क्या हुआ माता, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? माता, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता का ध्यान तो गजानन पर ही केंद्रित है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने, और इसने वही प्रश्न पूछा
तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। प्रतीत होता है माता को तो मेरी तनिक भी चिंता नहीं। मैं इतने समय पश्चात लौट कर आया हूं, किंतु न उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, न ही मुझसे कुछ बातें की। पुत्र, मुझे ज्ञात है अपने अनुज गजानन को लेकर तुम्हारे मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। हाँ पिताश्री, मेरे जन्म और मेरे द्वारा ताड़कासुर के वध के पश्चात मेरे दक्षिण जाने के समय आपने माता को एक और संतान देने का वचन दिया था, किंतु ये गजमुख गजानन मेरा अनुज कैसे हो सकता है? तुम्हारे अनुज के जन्म और गजमुख प्राप्त करने के पीछे भी एक कथा है। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दें जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। और जो कुछ भी कैलाश पे हुआ वो उचित नहीं था। जो उचित था उसे उचित कहा, और जो अनुचित था उसे अस्वीकार किया। देवत्व प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, और ना ही देवता बन देवता के दायित्वों का निर्वाह करना बिना अपनी योग्यता प्रमाणित किए किसी को भी देवत्व प्रदान किया जाना सर्वथा अनुचित। इसीलिए देवता पद की महिमा को स्थापित रखने के लिए उचित का साथ दिया। जो हुआ वो उचित था या अनुचित ये तो समय ही बताएगा, किंतु जो आपको करना था आप कर चुके स्वामी। फिर पुनः सभा बैठाकर सभी सभासद देवताओं से अपनी ही प्रशंसा को सुनने की आपकी इच्छा कहाँ तक उचित है स्वामी? देवराज इंद्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था, अन्यथा भविष्य में कोई भी देवता पद की मांग कर सकता है। क्या मैं उचित कह रहा हूँ? आपने जो भी किया वो सर्वथा उचित था देवराज। हाँ इंद्रदेव, आपने जो किया उचित किया, सही का साथ दिया आपने, और हम सब आपसे सहमत हैं। जगत जननी को निराश करना कैसे उचित हो सकता है? देवताओं के साथ सृष्टि के सभी जीवों की सुरक्षा के लिए जिन्हें अपनी कोख से संतान को जन्म देने का अधिकार खोना पड़ा, आज उनके पुत्र की सुरक्षा की बात आई तो आपने उनका प्रस्ताव नकार दिया। आपके इस कृत्य के लिए मैं माँ से क्षमा मांगूंगी स्वामी। भरपेट खाऊंगी मैं स्वादिष्ट भोजन। उस बालक ने अब तक तो सिंदूरा का वध कर ही दिया होगा। अब मैं बन चुकी हूँ पाताल लोक की रानी। सिंदूरा, बढ़िया। किस बात का इतना आनंद मनाया जा रहा है? तुम्हें क्या लगा कि मेरी मृत्यु हो गई? नहीं नहीं असुर सम्राट, अब तो महान है, सर्वशक्तिमान है। आपकी मृत्यु उस तुच्छ बालक के हाथों, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि आप उस बालक का वध करके आते ही होंगे। इसी विचार से मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तो इसीलिए तुम मेरे सिंहासन पे बैठी थी। अब शब्द नहीं है तुम्हारे पास? बहुत बुन चुकी तुम अपने जाल, अब नहीं। मुझ पर वार मत कीजिए। कालकूट हलाल विष, कालकूट हलाल विष। कालकूट हलाल विष? यही उचित उपाय है उस बालक के अंत का। मैं आपको उस विष तक पहुंचा सकती हूँ असुर सम्राट। मुझ पर वार मत करना। मेरे पीछे मेरी परछाई बनकर कौन आ रहा है? यहां तो कोई नहीं है।
वो जो भी था उसने कक्ष में प्रवेश कर लिया है। अब तो उसका सामना करना ही होगा। माँ, मेरा मन बहुत अशांत है माँ। आज जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। मेरे स्वामी से जो भी भूल हुई उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिएगा माँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। ये कैसा अनिष्टकारी संकेत दिया है माता ने। उनका त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया, जिसने माता के इस मंदिर को भी कंपित कर दिया। मानो जैसे देवलोक के भाग्य का प्रकाश ही मिट गया। दया कीजिए माँ अपनी संतानों पर, दया कीजिए। अतः तो अत्यंत कुपित प्रतीत होती। उनके कोप के प्रकोप के कारण कहीं अनर्थ ना हो जाए। कोई नहीं, किंतु फिर मुझे ऐसा स्पष्ट आभास क्यों हुआ जैसे कोई मेरे पीछे हो। भैया, किसे ढूंढ रहे हैं? बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं किंतु कोई दिखाई नहीं देता। मैं तो यहाँ हूँ आपके समक्ष। फिर बताइए ना, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा दंड बालकों की क्रीड़ा के लिए नहीं है गजानन, इससे तुम्हें हानि हो सकती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आपकी नासिका को देख रहा था भैया। बहुत छोटी है ना? मेरी नासिका से तो उसकी कोई तुलना ही नहीं। आप मेरी नासिका को देखिए, इतनी लंबी, इतनी सुंदर है। दो। अरे, आप तो बुरा मान गए। ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं भैया, ये तो अपना भाग्य है। मेरी नासिका सौभाग्य है मेरा। मैं ईर्ष्या क्यों करूंगा, वो भी अपने अनुज से। और ईर्ष्या करने वाली कोई बात हो तब तो ईर्ष्या करूंगा ना। मैं अपनी नासिका से प्रसन्न हूं गजानन। अब आपको कहना ही होगा ना कि आप प्रसन्न हैं। दूसरी नासिका तो प्राप्त नहीं कर सकते ना, और नासिका भी छोटी है। कोई बात नहीं, किंतु आपका शरीर कितने दुर्बल हैं आप। प्रतीत होता है ठीक से खाते भी नहीं आप। वो किस कारण? आपका मुख भी छोटा है, क्या इसलिए? योद्धा हूँ मैं, और योद्धाओं का शरीर ऐसा ही होता है गजानन। अब क्या हुआ? ऐसे अपना सर क्यों हिला रहे हो? कुछ नहीं, होगा क्या भैया, भाग्य है सबका। अब मुझे देखिए, माँ मुझे प्रतिदिन अपने हाथों से स्वादिष्ट फल खिलाती है, दुग्ध पिलाती है, तभी तो मैं और आप इस सुख से वंचित जो है। सत्य तो ये है कि माँ मुझसे बहुत बहुत स्नेह करती है। माँ तो मुझसे भी बहुत स्नेह करती है गजानन। हो सकता है, किंतु मैं छोटा हूँ ना, कदाचित इसलिए पिताश्री, नाना जी, नानी जी सर्वाधिक प्रेम तो मुझसे ही करते हैं। और मैं आपका अनुज हूँ, इसलिए आप भी तो मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, है ना भैया? हाँ गजानन, तुम तो अनुज हो मेरे। तो भैया, मैं आपके वाहन मयूर से भेंट कर सकता हूँ? बहुत चतुर हो तुम। कितने सुंदर, कितने भव्य है ना वो। हाँ हाँ, अवश्य। असुर सम्राट, आप मुझ पर व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। आपके लिए मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा है जिसे काटने का उपाय त्रिदेवों के पास भी नहीं है।
क्यों बुढ़िया, तुम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कोई नवीन कुचक्र तो नहीं बना रही हो? तुम्हें ज्ञात भी है किस कालकूट हलाहल विष की बात कर रही हो तुम? त्रिदेव भी जिसे नहीं काट सके वो है हलाहल विष। वो तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? कुचक्र नहीं असुर सम्राट, कुचक्र नहीं। ऐसा उपाय है मेरे पास जिसका वार कोई नहीं तोड़ सकता, जिसके पास ये अत्यंत प्रचंड विनाशकारी विष है। याद है मुझे उसका नाम, और वो है राक्षसी जृंभा। जहाँ एक ओर देवराज इंद्र के साथ अन्य देवता थे, वहीं दूसरी ओर असुर सम्राट चक्रवर्ती बलि के साथ थे समस्त असुर। और तब मंथन के समय सागर से निकला कालकूट हलाहल विष। कालकूट विष के कारण संपूर्ण जगत में विनाश का संकट छा गया। यहाँ तक कि देवताओं की दिव्य शक्तियां भी उस विष से उन्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ थी। देवता और असुर दोनों ही ये समझ गए थे कि यदि अब उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव तो देवता और असुरों की सहायता के लिए प्रस्तुत हुए, किंतु देवी पार्वती को इससे आपत्ति थी। स्वामी, पार्वती, मुझे जाना ही होगा, अन्यथा ये हलाहल विष विनाश का सागर बन संपूर्ण सृष्टि को लील जाएगा। नहीं स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डालना ये मुझे स्वीकार नहीं। जब तुम मेरा कवच बनकर मुझे सुरक्षित कर रही हो तो भला मुझ पर क्या संकट आ सकता है? मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण तुम ये भूल रही हो कि मेरा अनिष्ट असंभव है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी सुरक्षा है उमा। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप तुम्हारा आचरण मेरा जीवन कवच है। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर तुम मेरी दीर्घायु सुरक्षित करती हो। सुहागन का गौरव अर्थात नख छिद्र में बाली धारण करती हो गौरी। मंगलसूत्र और उसके काले मोती अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर मेरी समृद्धि का कारण बनती हो। पाँव की पायल मुझे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। बिछियां धारण कर वंश वृद्धि में मेरी सहभागिनी बनी हो। जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो उसका कोई अमंगल कैसे संभव है? जब तुम्हारी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हालाहाल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है? पार्वती, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दो प्रिय। और फिर महादेव ने उस कालकूट हलाहल विष का पान किया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर देवी पार्वती ने महादेव की ग्रीवा पे अपना हाथ रखकर विष को वहीं रोक दिया। स्वामी, संपूर्ण सृष्टि तो आपके भीतर ही समाई हुई है, इसीलिए इस विष को अपने शरीर में और आगे मत जाने दीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
शिव गाथा मत सुनाओ मुझे, उपाय बताओ उस बालक के वध का। कालकूट हलाहल एक ऐसा विष है जिसे स्वयं महादेव भी अपने शरीर के भीतर नहीं ले सकते। सागर में शेष कालकूट हलाहल विष की एक बूंद सागर की गहराई में निवास कर रही एक राक्षसी के पास आ गया और वही कालकूट हलाहल विष उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई और वो राक्षसी है जृंभा। जो विष स्वयं महादेव ग्रहण नहीं कर पाए, उससे उनके पुत्र का क्या होगा?